रूस के सैनिक यूक्रेन में मर रहे हैं, उसके तेल टर्मिनल जल रहे हैं और उसके सहयोगी दुनिया भर में कमजोर या खत्म हो रहे हैं। पुतिन के पास अफ्रीका ही था जिसका वह सहारा ले सकता था। वहां रूस के पास अभी भी प्रभाव, आवाज और ताकत थी। अब ये सब खत्म हो रहा है। अफ्रीका में रूस को बड़ा झटका लगा। माली में अपमान पुतिन के लिए विनाश का संकेत है। रूस के नेता को अभी धोखा मिला है। पुतिन के लिए इसके परिणाम दिखने से कहीं ज्यादा बुरे होंगे। सब कुछ रूस के अफ्रीका कोर पर केंद्रित है। यह वागनर भाड़े के समूह की राख से बनाया गया था, जिसे रूस वर्षों से माली की सरकार को अपने लोगों पर नियंत्रण बनाए रखने में मदद करने के लिए इस्तेमाल कर रहा था। अफ्रीका कोर को रक्षक माना गया था, माली सरकार के संरक्षक और अफ्रीका में पुतिन के प्रभाव को फैलाने वाले। 27 अप्रैल को सब कुछ धुएं में उड़ गया। माली के एक प्रमुख क्षेत्रीय केंद्र और अफ्रीका कोर के गढ़ उत्तरी शहर किदाल में कई विद्रोही समूहों द्वारा किए गए एक समन्वित हमले के कारण रूसी और माली सेनाएं अलग थलग पड़ गईं, घिर गईं और फिर शहर से बाहर निकाल दी गई। ये हमला उन हमलों के बाद हुआ जब विद्रोही समूहों ने पूरे माली में रूसी और सरकारी बलों पर संयुक्त हमले किए। अफ्रीका कोर के अनुसार अभियान में करीब 12,000 लड़ाके थे। अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई। माली की राजधानी बमाको में गोलीबारी, ड्रोन हमले और कार बम धमाके की पुष्टि हुई है। माली के रक्षा मंत्री सादियो कामारा अब नहीं रहे। कार बम धमाके के शिकार लोगों में से एक, जिसमें उनके 2 पोते पोतियां और उनकी दूसरी पत्नी भी मारी गई। विद्रोहियों में अज़ावाद लिबरेशन फ्रंट शामिल है, जिसमें तुआरेग अलगाववादी बड़ी संख्या में शामिल है, और इस्लाम और मुसलमानों के समर्थन के लिए समूह, जिसे अरब न्यूज़ के अनुसार अलकायदा से जुड़ा हुआ बताया गया है। ये सभी माली की सैन्य जुंटा पर पूरे देश में हमला कर रहे हैं। इनमें से कुछ भी होने की उम्मीद नहीं थी। यहाँ एक ऐसा समन्वय है जिसकी उम्मीद पुतिन ने कभी नहीं की थी। ये रूस के लिए बड़ी बेइज्जती है। इसके कई नतीजे हैं जिनकी हम जल्द पड़ताल करेंगे। लेकिन किदाल लौटते समय मित्र सेनाओं ने उस शहर पर हमला करके, जहां एक सैन्य अड्डा है, दिखा दिया कि रूस की अफ्रीका कोर कितनी अप्रभावी है। रूसी भाड़े के सैनिक जो माली जुंटा सहयोगियों की सुरक्षा के लिए थे, अंततः अपने बेस के अंदर फंस गए। अफ्रीका कोर और माली सेना ने लड़ते हुए बाहर निकलने की कोशिश करने के बजाय विद्रोहियों से समझौता किया। अब खून खराबा नहीं होगा। इसके बजाय अफ्रीका कोर शर्मिंदगी के साथ अपने शिविर से निकलेगा। जैसे ही वे निकले, रूसी और माली सेनाओं ने दुश्मन से बचाने के लिए शिविर के उपकरणों को जला दिया। यही है वो रूसी ताकत जिस पर माली की जुंटा को भरोसा करना था। अफ्रीका कोर ने खुद को कागजी बाग साबित किया है। शायद इन सब में सबसे ज्यादा नुकसानदायक 2 बातें हैं। एक तो वह काम जो बेकार हो गया, और दूसरा वह उपकरण जो खो गया। विद्रोहियों के किदाल पर फिर से कब्जा करने से करीब 2.5 साल पहले पुतिन की सेनाओं ने माली में अपनी अब तक की सबसे बड़ी चालों में से एक चली थी। उन्होंने शहर में धावा बोल दिया था और तुआरेग विद्रोहियों से किडाल को छीनने के बाद अपना झंडा ऊंचा लहराया था। उस समय माली को यही देखना था, एक मजबूत ताकत जिसने उसकी जुंटा को विरोधी अलगाववादियों से लड़ने में सक्षम बनाया। पिछले 30 महीनों से अफ्रीका कोर और माली की जुंटा मिलकर किडाल पर कब्जा बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। अप्रैल की बगावत ने सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। पुतिन की इज्जत घटी और किडाल में रूसी उपकरणों की हानि से और शर्मिंदगी हुई। मिलितानी के अनुसार रूस के भाड़े के सैनिकों ने एक BTR 82A, एक टोर्नेडो U और एक चीनी VP-11 बख्तरबंद वाहन खो दिया। रूस ने दावा किया कि अफ्रीका कोर में भी उसे नुकसान हुआ, पर संख्या स्पष्ट नहीं की। यह स्पष्ट नहीं है कि BMP-3, टाइगर M और स्पार्टक 590951 बख्तरबंद वाहनों का क्या हुआ, जिन्हें कोर विद्रोहियों के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा था। संभावना है कि वे वाहन जलाए या कब्जे में लिए गए, क्योंकि वे किडाल से अफ्रीका कोर के साथ जाते नहीं दिखे जब रूस के भाड़े के सैनिकों ने वापसी की बातचीत की थी। ये वही सैन्य साजो सामान था जो किडाल में ऐसी घटनाएं रोकने लाया गया था। अब रूस के खोए हुए वाहन इस बात का प्रतीक है कि माली में उसकी ताकत की बुनियाद वास्तव में कितनी कमजोर है। अगर माली की जुंटा सत्ता बचाने के लिए रूस के साथ इतनी जिद न करती, तो शायद वह यह पहले देख सकती थी। जुलाई 2024 में जुंटा ने देखा कि रूसी भाड़े के सैनिक तुआरेग लड़ाकों से भिड़ने पर क्या होता है।
भाड़े के सैनिक हार गए। वे वेगनर ग्रुप के सदस्य थे जो अब अफ्रीका कोर बन चुका है, बुरी तरह से। दर्जनों लोग तुआरेग बलों से अल्जीरियाई सीमा के पास लड़ाई में मारे गए, जिनमें कई जुंटा सदस्य भी थे। यह जुंटा के लिए संकेत था कि रूस की दी जाने वाली सुरक्षा पुतिन के दावे जितनी कीमती नहीं है। कोनराड एडेनॉयर फाउंडेशन के विश्लेषक उल्फ लिसिंग, जो माली में तैनात हैं, कहते हैं कि किदाल की घटना रूस के लिए शर्मनाक विफलता है। रूसी सुरक्षा सुधारने आए थे, दावा किया था कि वे लक्ष्य हासिल कर रहे हैं, लेकिन अब वे अपमानजनक तरीके से जा रहे हैं। लिसिंग ने रेडियो फ्री यूरोप, रेडियो लिबर्टी को बताया, अगर आप देखें कि वे क्या पीछे छोड़कर जा रहे हैं, जैसे कि पूरी ड्रोन स्टेशनें, मेरा मतलब है अफ्रीका कोर। रूस ने बहुत सारी चीजें करने का दिखावा किया, लेकिन आखिर में वे असफल रहे। वे जोड़ते हैं, अफ्रीका कोर माली में पंगु हो गया है। अब रूस डैमेज कंट्रोल में लगा है। वॉशिंगटन पोस्ट के अनुसार माली की जुंटा के नेता ने 28 अप्रैल को रूसी राजदूत इगोर ग्रोमिको से अगले कदमों पर चर्चा की। रूस ने इस मौके का इस्तेमाल विद्रोह को तख्तापलट की कोशिश बताने के लिए किया, जबकि माली के जुंटा नेता असीमी गोइता ने किडाल के पतन के बाद पहली बार अपना चेहरा दिखाने के लिए इस मौके का इस्तेमाल किया। गोइता ने ताकत दिखाने की कोशिश की। उन्होंने टेलीविजन संबोधन में कहा कि सैन्य अभियान तब तक चलेंगे जब तक सशस्त्र समूह निष्क्रिय नहीं हो जाते और देश में स्थायी सुरक्षा बहाल नहीं हो जाती। ऐसी धमकी देना ठीक है, लेकिन जो अभी हुआ है उससे जो छवि बनती है माली की, जुंटा के हक में नहीं है। उसे अभी अभी एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय गढ़ से उन्हीं सशस्त्र समूह ने बाहर निकाल दिया है, जिनके बारे में गोइता दावा करते हैं कि जल्द ही उन्हें निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ये अच्छा नहीं लगता, खासकर जब जुंटा ने रूसी भाड़े के सैनिकों के साथ वहां से निकासी की। जहां तक रूस की बात है, वह ज्यादा कुछ नहीं कह रहा है। रूस के विदेश मंत्रालय ने हमले को तख्तापलट की कोशिश और हताहतों की पुष्टि के अलावा रूस की भूमिका पर कम जानकारी दी है। गार्जियन की रिपोर्ट के अनुसार रूस के सैन्य ब्लॉगर्स इतने गुप्त नहीं रहे हैं। वे अफ्रीका कोर की तारीफ करने की कोशिश कर रहे हैं कि उसने माली की सत्तारूढ़ झुंटा को हुए हताहतों को कम से कम रखा। यह ज़्यादा कुछ छवि बचाने की कोशिश जैसा है, बजाय इसके कि ये 3 दिन की लड़ाई के दौरान हुई असली घटनाओं का सही प्रतिबिंब हो, जिसमें रूस ने माली के सबसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण शहरों में से एक में अपनी पकड़ खो दी। असल में रूस को हाल ही में अफ्रीका में अपमान सहना पड़ा है, और ये अपमान और भी गहरा है। जो सतह पर सिर्फ रूसी भाड़े के सैनिकों को शहर से बाहर निकाले जाने की एक अलग थलग घटना लगती है, वह असल में पुतिन के लिए कहीं ज्यादा नुकसानदेह है जितना वह आपको यकीन दिलाना चाहेंगे। जो कुछ अभी अभी हुआ है उसके परिणाम बहुत बड़े होने वाले हैं, और हम आपको बताएंगे कि वे क्या हैं। हम द मिलिट्री शो इसलिए बनाते हैं ताकि सत्ता वास्तव में कैसे चलती है ये समझा सके। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि कुछ मिस ना हो। अब यह समझने के लिए कि माली में जो कुछ अभी अभी हुआ वह पुतिन के लिए इतना नुकसानदायक क्यों था, हमें यह जानना होगा कि अफ्रीका कोर की देश में गतिविधियां रूस के लिए असल में क्या मायने रखती थी। माली अफ्रीका में रूस के लिए गढ़ और परीक्षण स्थल होना था। यह देश आमतौर पर वैश्विक भू राजनीति में मामूली ही दिखता है। आप कभी कभी तख्तापलट की कोशिश या आतंकी हमले की खबर सुन सकते हैं, लेकिन माली वैश्विक मंच पर ताकतवर नहीं है। माली वर्षों से रूस पश्चिम शक्ति संघर्ष का केंद्र रहा है। उस संघर्ष में रूस विजेता बना दिखता था। 2013 में वापस चलते हैं, जब फ्रांसीसी सैनिक देश में आए थे और माली की सरकार आतंकवादियों के खिलाफ लड़ाई में बहुत खुश थी, जिन्होंने एक विद्रोह को अपने कब्जे में ले लिया था और देश पर कब्जा करने की धमकी दी थी। 5000 फ्रांसीसी सैनिक माली भेजे गए और कुछ समय तक ऐसा लगा कि पश्चिम ने माली के लोगों का दिल जीत लिया। लेकिन 2021 में फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने बताया कि फ्रांस माली से अपनी आधी सेना बुलाएगा। इस पर तुरंत विरोध शुरू हो गया। उस समय माली के प्रधानमंत्री चोगुएल माइगा ने फ्रांस पर माली को छोड़ने का आरोप लगाया, जिस पर मैक्रो ने गुस्से में माली की सैन्य सरकार की आलोचना की और कहा कि 1 साल से भी कम समय में हुए 2 तख्तापलट के बाद उसकी कोई लोकतांत्रिक वैधता नहीं है। विभाजन स्पष्ट था। माली में लोग फ्रांसीसी सैनिकों को उपनिवेशवादी मानकर उनके खिलाफ हो गए। रूस ने देखा और समझा कि शक्ति के शून्य को भरने का मौका है। फ्रांस के साथ संघर्ष के तुरंत बाद पता चला कि रूस फ्रांस के हटे सैनिकों की जगह वैगनर भाड़े के सैनिक पेशकश कर रहा था। बीबीसी के अनुसार माली में कई लोगों ने इस कदम का स्वागत किया,
मानते हुए कि रूस एक तटस्थ पक्ष है जिसे माली की राजनीति में दिलचस्पी नहीं है। बेशक ये एक भोली धारणा थी, लेकिन इसी ने रूस के लिए रास्ता साफ किया कि वो अफ्रीका में अपना प्रभाव बढ़ाते हुए फ्रांस और सामूहिक पश्चिम को प्रतीकात्मक झटका दे सके। एक तीर से दो निशाने वाला तरीका सफल रहा। पिछले वर्षों में माली में रूस का प्रभाव बढ़ा है। अगस्त 2024 में माली ने यूक्रेन से राजनयिक संबंध तोड़े क्योंकि सरकार ने यूक्रेनी अधिकारियों पर तुआरेग विद्रोहियों का समर्थन करने का आरोप लगाया। कुछ दावे हैं कि यूक्रेन की खुफिया एजेंसियां अल्जीरिया सीमा के पास माली की जुंटा और अलगाववादियों की लड़ाई में शामिल थी, जिससे माली और अलग थलग हो गया। रूस खुशी से हाथ मल रहा था। अफ्रीका कॉर्प्स का परीक्षण सफल था क्योंकि इसकी जड़ें माली में और गहरी हो रही थी। रूस ने सुरक्षा और जनशक्ति की पेशकश की। उसने जुंटा के कान में शहद टपकाया ताकि उसके मन में यूक्रेन और पश्चिम के खिलाफ जहर भरा जा सके, और ये सब काम कर रहा था। अफ्रीका के अन्य हिस्सों में रूस के प्रभाव के विस्तार के लिए एक मॉडल बनता हुआ दिख रहा था, और ये सब उस ताकत पर आधारित था जो रूसी सेना और उससे जुड़े भाड़े के समूह पेश कर सकते थे। लेकिन पुतिन की चालबाजियों के पीछे हमेशा एक नाजुकता थी। ये अभी अभी किदाल में उजागर हुआ है, और उस अहम शहर में अपने माली साझेदारों की रक्षा करने में रूस की नाकामी ने 3 समस्याएं पैदा कर दी हैं। पहली बात यह है कि रूस ये नहीं देख सका कि लड़ाकू बलों का एकीकरण हो जाएगा, जिसने आखिरकार अफ्रीका कॉर्प्स को किदाल से बाहर निकाल दिया। यह बहुत बड़ी समस्या है। सिर्फ मारक क्षमता और सुरक्षा से आगे रूस से यह उम्मीद की जाती है कि वह अपने वैश्विक खुफिया नेटवर्क का लाभ उठाकर ऐसी समस्याओं से पहले ही निपट सके। रूस माली में ऐसा करने में असफल रहा। विद्रोही बलों ने इतना समन्वय किया जिसकी रूस ने कल्पना नहीं की थी, जिससे माली की जुंटा से छुटकारा पाने की प्रबल इच्छा दिखती है, जो तुआरेग अलगाववादियों और इस्लामी उग्रवादियों के वैचारिक मतभेदों को भी पार कर गई है। अगर माली और अफ्रीका में रूस की ताकत विभाजन में है, तो एकता का यह उदाहरण पुतिन बिल्कुल नहीं देखना चाहेंगे। पुतिन की चिंता के बावजूद माली की सत्तारूढ़ जुंटा गंभीर मुसीबत में है, और दिखावटी बैठकें इससे कुछ नहीं बदलेंगी। विद्रोही पूरे माली में हमले कर रहे हैं, चाहे किदाल में सीधे हों या कार बम धमाकों और अन्य कार्रवाइयों के रूप में, जैसा माली की राजधानी में हुआ। अराजकता रूस के लिए फायदेमंद है, लेकिन उसे नियंत्रित करना जरूरी है। रूस माली की जुंटा के जरिए नियंत्रण में था, लेकिन अब वह पुतिन से हटकर एक एकीकृत ताकत के पास जा रहा है। हमला इतना बड़ा हो सकता है कि माली की जुंटा हट जाए, जिससे पुतिन की इस अफ्रीकी देश को प्रभावित करने की कोशिशें फिर वहीं पहुंच जाएंगी जहां से वे शुरू हुई थी। लेकिन इस तात्कालिक समस्या के पीछे रूस के लिए इससे भी कहीं ज्यादा बुरा छुपा हुआ है। हमने कहा था कि माली अफ्रीका कोर के लिए परीक्षण था। इस परीक्षण का उद्देश्य दिखाना था कि रूस अफ्रीकी देशों का रक्षक बन सकता है। माली में फ्रांसीसी सेनाओं की जगह भाड़े के सैनिक तैनात करने का भी यही मकसद था। पश्चिम से नजदीकी बढ़ाने की फिक्र मत करो, रूस तुम्हारे साथ है। 2025 की शुरुआत में रूस ने वादा निभाते हुए बमाको में 3 काफिलों से बख्तरबंद वाहन, टैंक और अन्य सामान भेजा। हालांकि यह सब ताकत का एक भ्रम ही साबित हुआ, न कि वह असली सैन्य शक्ति जिसकी माली की जुंटा को जरूरत थी। जब अफ्रीका कोर पहली बार किदाल में असली परीक्षा में उतरा तो वह नाकाम रहा। रूस के दावे कि वह जुंटा के लड़ाकों की रक्षा कर रहा है कमजोर है। जो हमने देखा है वह यह है कि अफ्रीका कोर को घेर लिया गया और फिर उसने मुश्किल हालात से निकलने के लिए आत्मसमर्पण कर दिया। सोचिए, अफ्रीका के अन्य हिस्सों में रूस के लिए इसका क्या अर्थ है? अगर यही वो लड़ाकू ताकत है जिसे अफ्रीकी महाद्वीप पर रूस को प्रमुख बाहरी सुरक्षा शक्ति के रूप में स्थापित करना है, तो जिन दूसरे देशों को रूस अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहा है वे जरूर इस पर ध्यान देंगे, और वे सिर्फ माली में रूस की हार ही नहीं देखेंगे। पिछले कुछ साल ऐसे कई उदाहरणों से भरे पड़े हैं जहां रूस ने सुरक्षा का वादा किया लेकिन अपने सहयोगियों की रक्षा करने में नाकाम रहा। आर्मेनिया अजरबैजान संघर्ष में रूस अपने सुरक्षा वादे निभाने में विफल रहा। सीरिया में असद शासन के पतन को भी इस बात से जोड़ा जा सकता है कि रूस एक बार फिर उस शक्ति पर खरा नहीं उतरा जिसका वह दावा करता है। वेनेजुएला के पूर्व तानाशाह निकोलस मादुरा का मामला दिखाता है कि एक रूसी सहयोगी बिखर गया और पुतिन ने उनकी रक्षा नहीं की।
और अभी ईरान में जो पुतिन के यूक्रेन पर आक्रमण करने के बाद से रूस को ड्रोन उपलब्ध करा रहा है, रूस सिर्फ बैठकर ऑपरेशन एपिक फ्यूल की शिकायत करता है और कुछ नहीं करता। कम से कम रूस के पास माली में भाड़े के सैनिक और उपकरण हैं, लेकिन दोनों ही तब विफल हो गए जब उन्हें विद्रोहियों के समन्वित हमले का सामना करना पड़ा। रूस एक रक्षक है। अफ्रीका के देश हाल के वर्षों की घटनाओं के बाद इसे कैसे मान सकते हैं? किदाल कोई अपवाद नहीं है, यह कागजी सुरक्षा के उजागर होने के पैटर्न का हिस्सा है। अफ्रीका कॉर्प्स को कई स्तरों पर अपमानित होना पड़ा है। एक सुरक्षा बल के रूप में ये माली के रक्षा मंत्री की जान लेने वाले कार बम विस्फोट को रोकने में असफल रहा। किदाल में यह एक लड़ाकू बल के रूप में काम करने में असफल रहा, जो एकजुट हो सकते विद्रोहियों के किसी भी हमले को रोक सके। उनके पास वो तरह का उपकरण नहीं है जो रूस लेकर आता है। रूस माली की जुंटा की मदद गुप्त रूप से नहीं कर रहा था, जिससे हालात और बदतर हो गए। रूस ने सार्वजनिक रूप से प्रतिबद्धता जताई है, जिसका मतलब है कि पुतिन के पास अब वह विश्वसनीय ढंग से इनकार करने की गुंजाइश भी नहीं है जिसने उन्हें पहले रूसी असफलताओं को नजरअंदाज करने की सुविधा दी थी। माली की घटनाएं सार्वजनिक थी, जिससे रूस के सामने तीसरी समस्या आ गई है। अफ्रीका को लेकर पुतिन की महत्वाकांक्षाएं अब खतरे में है। गठबंधन तभी सफल होता है जब आपके पास ताकत साबित करने की क्षमता हो। किदाल की हार से साफ है कि अफ्रीका कॉर्प्स में वैगनर ग्रुप जैसी शक्ति या संगठन नहीं है। वैगनर को माली में कुछ सफलताएं मिली थी, फिर उसके नेता येवगेनी प्रिगोजिन ने पुतिन के खिलाफ बगावत की और मारे गए। उस समूह की राख से बना वह कॉर्प्स अफ्रीका में रूसी प्रभाव बढ़ाने में उतना सफल नहीं है। अफ्रीका में पुतिन की हर कार्रवाई अवसरवाद से प्रेरित होती है। रूस जहां भी विभाजन या अस्थिरता देखता है, उसका फायदा उठाता है। पुतिन इसी से प्रभाव बनाते हैं। कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस के अनुसार रूस को स्थिर अफ्रीकी देशों को साथ लाने में कठिनाई हो रही है। कई देशों के रूस से ऐतिहासिक संबंध है जो वे बनाए रखते हैं, लेकिन उन्होंने अपने क्षेत्र में रूसी भाड़े के सैनिकों का स्वागत नहीं किया है और वे निश्चित रूप से पुतिन की मदद स्वीकार करने के लिए पश्चिम या चीन के अन्य साझेदारों से संबंध नहीं तोड़ रहे हैं। पुतिन माली का उपयोग रूस को अफ्रीका में एक प्रमुख बाहरी शक्ति बनाने की रणनीति में कर रहे थे, जो अब पूरी तरह विफल हो गई है। पहले भी शक्तिशाली देश रूस को उन्हें पश्चिम से अलग थलग करने देने के लिए उतावले नहीं थे और अब उनके फैसले सही साबित हुए हैं। अफ्रीका में रूसी प्रभाव बढ़ाने की पुतिन की कोशिशों का एक और गहरा पहलू है। फरवरी के अंत में यूक्रेनी खुफिया एजेंसियों ने खुलासा किया कि रूस ने धोखाधड़ी योजनाओं का एक नेटवर्क बनाया है, जिसका इस्तेमाल वह अफ्रीकी लोगों को यूक्रेन युद्ध में लड़ने के लिए फंसाने में कर रहा है। रिपोर्ट के समय अफ्रीकी महाद्वीप के 1780 नागरिक यूक्रेन में लड़ रहे थे, जो महाद्वीप के 36 देशों से थे। रूस ने इन भोले भाले लड़ाकों को आकर्षक नौकरियों और वीजा का वादा करके फंसाया, लेकिन बाद में उन्हें सीधे युद्ध के मोर्चे पर भेज दिया। ये धोखा केवल इसलिए संभव हो पाया क्योंकि रूस को माली जैसे देशों में अपनी पकड़ मजबूत करने की क्षमता है। इस खुले धोखे को रूस की छोटे देशों के रक्षक के रूप में उसकी स्थिति के पतन के साथ जोड़ दे तो प्रभाव के विनाश का खतरनाक मिश्रण तैयार हो जाता है। माली रूस के लिए पश्चिम पर दूर दराज इलाके में जीत का प्रतीक बनना था। किदाल के बाद ये अफ्रीका में रूस की किस्मत में पूरी तरह से बदलाव का कारण बन सकता है। रूस के लिए खून बहना रोकने का एकमात्र तरीका है कि पुतिन माली की जुंटा को विद्रोही खतरे से निपटने में मदद करे। लेकिन रूस ऐसा कैसे कर सकता है? माली में रूस इसलिए कमजोर है क्योंकि वह जुंटा को जरूरत की सैन्य सहायता नहीं दे सकता। पुतिन यूक्रेन युद्ध में इतने उलझे हुए हैं कि उन्हें अपने आक्रमण को जारी रखने के लिए हर सैनिक और हर उपकरण की जरूरत है। रूस यूक्रेन में पहले ही 13 लाख से ज्यादा लोग और दसियों हजार सैन्य उपकरण खो चुका है। रूस द्वारा विदेश भेजी गई कोई भी सेना, भाड़े की हो या नहीं, लंबे युद्ध के असर से प्रभावित होगी, जिसने रूस को कमजोर कर दिया है। माली में अफ्रीका कॉर्प्स शायद वही सब है जो जुंटा को मिलने वाला है, और अगर एकजुट विद्रोही अपनी सफलताओं को आगे बढ़ाते रहे तो हम शायद वही देखेंगे जो सीरिया में हुआ था। यह एक बड़े झटके से शुरू होता है, फिर शासन गिर जाता है। आखिरकार रूस एक और सहयोगी और प्रभाव क्षेत्र खो देता है, जिससे पुतिन की खुद को दुनिया के प्रमुख भू राजनीतिक नेताओं में से एक के रूप में पेश करने की कोशिशें और भी कमजोर हो जाती हैं।
और जैसे ही पुतिन अपने प्रभाव को ढहते हुए देखते हैं, यूक्रेन ने उनके जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया है। रूस का सबसे बड़ा दुश्मन प्रभाव के मोर्चे पर लगातार मजबूत हो रहा है और दिखा रहा है कि एकता रोज आपसी फूट पर भारी पड़ती है। यूक्रेन जापान की नई साझेदारी इसका उदाहरण है। जापान ने रूस के खिलाफ यूक्रेन की मदद के लिए बड़ा कदम उठाया है और एक गठबंधन बनाया है जिसका असर लंबे समय तक रूस यूक्रेन पर रहेगा। और जानने के लिए हमारा वीडियो देखें जिसमें जापानी टेरर A1 ड्रोन के यूक्रेन जाने की जानकारी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो द मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करें ताकि आप दुनिया की सबसे अहम भू राजनीतिक घटनाओं पर हमारे विश्लेषण न मिस करें। देखने के लिए धन्यवाद।